दीपावली के समय आसमान में इतने सुंदर जो फायरवर्क्स हैं, ये एटलीस्ट 2000 साल पहले हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं। वेल, आपको मेरी ये बात फेस वैल्यू पे मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ आज रिटन स्क्रिप्चरल एविडेंसेस शेयर करने वाला हूं। आपको ये भी जान के काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये जो दीपों की अवली है, जो हम दिवाली में दिए जलाते हैं, इसका और ये जो आज हम जिन्हें फायरवर्क्स कहते हैं, इसका रिलेशन कैसे हमारे एंसेस्टर से जुड़ा हुआ है और इन सभी में लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारे जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं, इनकी जो डेटिंग की गई है, मतलब ये कितने साल पुराने हैं, ये काफी कंजर्वेटिव या संकुचित नैरो माइंडसेट से की गई है। पर फिर भी आज मैं जिस पुराण के बारे में बात करने वाला हूं, वो हमारे भारत के 18 महापुराणों में से एक स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के अंदर वैष्णव खंड में जब आप सेक्शन 4 देखेंगे, जिसका नाम है कार्तिक मास महात्म्यम, मतलब ये जो कार्तिक का मंथ चल रहा है, जिसमें हमने दीपावली का ये फेस्टिवल मनाया है, इसकी महानता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर आज हम 2 चैप्टर्स को फोकस करने वाले हैं। एक है चैप्टर 7 और एक है चैप्टर 9। तो सबसे पहले चैप्टर 7 पे फोकस करते हैं। इसके अंदर जो 101वां श्लोक है, उसके अंदर मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को बहुत ध्यान से अपने माइंड में नोट कर लें, जिसका नाम है आकाश दीपम। अब इस वर्ड से जुड़ा मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं जब बनारस गया, जो कि मैं काफी ऑफन जाता ही रहता हूं, वहां पे एक बहुत ही यूनिक सा एक स्ट्रक्चर देखा, जो कि बैम्बू स्टिक्स ऐसे लगे हुए थे ऊपर की तरफ, और सबसे ऊपर एक बास्केट था और उसके अंदर एक दिया यानी एक लैंप रखा हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई और मैंने वहां के लोकल से और 1-2 पंडित जियों से भी पूछा कि ये क्या है, और उन सभी के मुंह से इंस्टेंटली जो निकला वो था आकाश दीपम। जैसे ही मैंने ये वर्ड सुना, मेरा माइंड तुरंत स्कंद पुराण के इस श्लोक से कनेक्ट हो गया। जब मैंने पहली बार आकाश दीपम का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, जो था बीकन लाइट ऑन द टॉप ऑफ अ पोल, तो काफी डिफिकल्टी हुई मुझे ये इमेजिन करने में कि आखिर कैसा दिखता होगा। इनफैक्ट कुछ जगह इसका ट्रांसलेशन था लाइट हाउस, जो कि और भी कंफ्यूजिंग था। बट जब मैंने इसे सामने से बनारस में देखा, तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई। इनफैक्ट सोचने वाली बात है ना, आज हम फायरवर्क्स किसे कहते हैं? जब वो फायर क्रैकर ऊपर जाता है आसमान में, इतने सारे लाइट हो जाती है, हर जगह इतनी सारी रोशनी हो जाती है, तो यही तो आकाश दीपम भी कर रहा है। आकाश दीपम में आप एक हाइट पे जाके एक दिया लगाते हैं, और ऐसे कितने सारे आप आकाश दीपम लगाएंगे, तो सोचिए पूरा ऊपर एक आसमान में कितनी ज्यादा लाइट हो जाएगी। तो ये फायर क्रैकर का सबसे ऑथेंटिक, सबसे ट्रेडिशनल मेंशन है हमारे स्कंद पुराण के इस श्लोक के अंदर। इनफैक्ट अगर आप इसके बाद के श्लोक पढ़ेंगे, तब आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस तरह का लैंप जलाना चाहिए और इस आकाश दीपम की हाइट क्या होनी चाहिए। इन सारी डिटेल्स के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे खुद जाके जरूर पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 112 की तरफ, और यहाँ पे मैंने ये वर्ड आप सभी के लिए हाईलाइट किया हुआ है, जो है नीराजन विधि। इस वर्ड का मतलब है दीपों को अर्पित करने की विधि, या इंग्लिश में जिसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं द प्रोसीजर ऑफ ऑफरिंग एंड वेविंग लाइट्स या लैंप्स। यहां पर आपको दीपावली में जो हम 5 दिनों की सेलिब्रेशन करते हैं, उसका भी क्लियर रेफरेंस मिल जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि कार्तिक मास के अंदर ये विधि, जो नीराजन विधि है, ये हमें 12th डे से ही स्टार्ट कर देनी है 5 दिनों के लिए। हम तो जनरली त्रयोदशी में स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, पर यहाँ तो कार्तिक मास में द्वादशी से ही स्टार्ट करने की बात की गई है। इसके बाद 118वें से 120वें श्लोक को आप पढ़िए, तो आपको बहुत क्लियरली ये दिख जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम ये दिए जलाते हैं, सुंदर सुंदर लैंप्स जलाते हैं, आकाश में दिए जलाते हैं, इतनी क्लियर स्काई में जब इतनी रोशनी होती है, हर जगह जगमगाती हुई रोशनी होती है, तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। उनको अंधेरा पसंद नहीं है। और सोचने की बात है, हम में से किसको अंधेरा पसंद है? हम भी तो दिवाली के समय अपने घरों में इतने सारे दिए जलाते हैं, इतनी सारी कलरफुल डेकोरेशंस करते हैं। ये सब देख के हमें भी तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से लक्ष्मी जी भी अंधकार को नहीं, बल्कि ये जो खूब सारी लाइट्स हैं, हर जगह ये जो दिए जगमगा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और इसीलिए हम लक्ष्मी जी पूजन करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आए, हमेशा हमारे साथ समृद्धि बनी रहे। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि लक्ष्मी जी सिर्फ पैसे से एसोसिएटेड नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए और उसे पाने के लिए हमारी मदद करती है। वैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप 101वें श्लोक से लेके 32 श्लोक्स जो यहाँ पे हैं, आप इनको पूरी अच्छी तरह पढ़िए। इनमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, कार्तिक मास में दिए जलाने से लेकर
एक शहर में या एक घर में कहाँ कहाँ आपको दिए रखने चाहिए, उनके बारे में भी बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। तो मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि आप इन चीजों को भी पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो ये जो मैंने 2-3 श्लोक आपको बताए हैं, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट और उस तीसरे हाईलाइटेड वर्ड की तरफ, जो आज के फायर क्रैकर से बहुत कोइंसाइड करता है। वो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर 65th श्लोक में मैंने ये वर्ड हाईलाइट किया हुआ है। इसका नाम है उल्का। अब आप अगर उल्का का ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही अजीब ट्रांसलेशन मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है मीटियर या मीटियर फॉल। इसको अगर आप हिंदी में सोचे तो जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। अब सोच के देखिए, मतलब आकाश में गिरता हुआ एक लाइट बीम, उसी को हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, जो हमें आकाश में इस तरह दिखाई देता है। अब आप यहां अगर इस श्लोक को पढ़ेंगे तो यहां बहुत क्लियरली दीपावली के दिन की विधि अच्छे से लिखी हुई है, जिसमें लिखा है कि चतुर्दशी के दिन हमको ये जो उल्का है ये हाथों से आकाश की तरफ दिखाना चाहिए। उल्का मतलब आप इसे समझ सकते हैं, इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी एक मशाल की तरह। मतलब हाथों में एक मशाल रखना, जो कि एक काफी लंबा सा एक स्टिक होता है और उसके ऊपर आग जल रही होती है, जो कि लाइट का सोर्स होता है। तो एक मशाल को आकाश की तरफ दिखाना। पर ये यहां पे क्यों बोला जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे एंसेस्टर्स के साथ, मतलब हमारे पितरों के साथ। इस श्लोक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम हमारे हाथों में ये जो उल्का है, जिसे एक लूज ट्रांसलेशन में फायर ब्रांड लिखा हुआ है, हम उसे एक मशाल भी कह सकते हैं। तो हम हमारे हाथों में ये उल्का को यूज करके अपने पितरों का मार्गदर्शन करें, मतलब उन्हें दिशा दिखाएं, उन्हें डायरेक्शन दें। ये उल्का और कुछ नहीं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फायरवर्क्स ही तो है। मतलब जब हम अंधेरे में होते हैं तो एक लाइट, जो एक रोशनी होती है, वो हमें दिशा दिखाती है। उसी तरह से हम आकाश में ये रोशनी करके उल्का की मदद से अपने पितरों को एक दिशा दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हम पितरों की बात कर रहे हैं, ये है क्या? आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में पितृपक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। ये उसी पितृपक्ष की बात हो रही है और उन्हीं पितरों को दिशा दिखाने की भी बात हो रही है। दोस्तों, अब जब पितृपक्ष की बात हो ही रही है तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे तुम्हारे धर्म में, मतलब जिसे लोग पॉपुलरली हिंदुइज्म बोलते हैं, तो हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं की बात होती है। पर क्या यह सच है? 33 करोड़ देवता हैं या ये कुछ और है? इसका भी लिंक हमारे पितरों से ही है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब जहां कार्तिक मास में हमें हमारे पितरों को श्रद्धांजलि देने की बात है, उन्हें ग्रैटिट्यूड दिखाने की बात है, वहां पर यह भी जानना जरूरी है कि ये पितर आखिर हैं कौन। क्या ये सिर्फ हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स या ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं? नहीं। इसका आंसर है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स और ग्रेट ग्रैंड मदर्स के साथ साथ इसमें इंक्लूडेड हैं 3 ऐसे देवता, 3 ऐसे डिएटीज जो हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है। और आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पुरानी वाणी है। मतलब उसके अंदर जिन देवताओं की पूजा हो रही है, ये देवताओं को आप आज के हमारे देवताओं से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि आज हम जिस तरह से अपने सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो ऋग्वेदिक काल से बहुत अलग है। इसमें जिन देवताओं की बात हुई है उसमें 3 देवता जिनको हमारे पितृ देवता कहा गया है, वो है वसु, आदित्य और रुद्र। अब इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा इलैबोरेट टॉपिक है। बट 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र को मिलाकर हुए 31 पितृ देवता। अब ये जो 31 पितृ देवता और इसके ऊपर 2 अश्विनी कुमार, मतलब 33 देवता, 33 पितृ देवता, जिसको कई बार लोग 33 करोड़ मतलब 33 करोड़ कह देते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसका वर्णन है 33 कोटि। अब कोटि का ट्रांसलेशन लोग करोड़ में कर देते हैं, लेकिन ये जो कोटि है ये श्रेष्ठ मतलब उच्चतम, ऐसी बात है। तो 33 उच्चतम, 33 श्रेष्ठ देवताओं की बात हो रही है जो हमारे पितृ हैं। और इसीलिए हम कार्तिक मास में हमारे इन 33 कोटि मतलब 33 श्रेष्ठ देवताओं को अपनी श्रद्धांजलि, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं बहुत सारे दिए जलाकर। और ये जो हमने आकाश दीपम की बात की, ये जो हमने उल्का की बात की, इनसे हम उन्हें डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो ये जो समय है ये हमारे एंसेस्टर्स को याद करने का है, हमारे पितृ पक्ष में हमारे पितरों को याद करने का है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं एक सिंगर कंपोजर हूं और मेरी एक आईपी अमोल वाणी 2.0 का एक ही उद्देश्य है कि मैं हमारे जो एंशिएंट इंडियन विजडम है, जो हमारी भारतीय नॉलेज है, उसको आप सभी के सामने लेकर आऊं, लेकिन एक सॉन्ग के फॉर्म में, एक गाने के फॉर्म में। क्योंकि आप जानते हैं कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली हमारे दिलों को छू जाती है, हमें एक इंस्टेंट जॉय, इंस्टेंट खुशी देती है। तो
मैंने सोचा क्यों ना हमारे सारे नॉलेज को अगर एक गाने की तरह आप सबके सामने पेश किया जाए तो आपको वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी जाएगी। तो इतनी सारी जो आज हमने बातें की, इनको बहुत ब्यूटीफुली कंडेंस किया है तारिणी चंद्रशेखर ने इस सॉन्ग के लिरिक्स के रूप में। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सॉन्ग जरूर सुनिए। मैंने दीप जलाएं सॉन्ग का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। मुझे जरूर बताइए आपको गाना कैसा लगा और कमेंट्स में ये भी बताइए कि क्या ये आपके लिए इंफॉर्मेशनल था एंड क्या ये यूजफुल था। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दीप जलाए, दीप जलाए, अंतर अग्नि ना बुझने पाए। युगों युगों से चलती आई, स्कंद पुराण में जन्म पाई। युगों युगों से चलती आई, स्कंद पुराण में जन्म पाई। दीपों की अवली है देखो इधर भी उधर भी, कहीं विष्णु कहीं लक्ष्मी की महिमा गाई। दीप जलाए, दीप जलाए, अंतर अग्नि ना बुझने पाए। दीप जलाए, दीप जलाए, अंतर अग्नि ना बुझने पाए।